जी अली बताइए, लाइफ टाइम टोकन जो है जी उसमें कुछ तब्दीली इस नए बजट में हुई? जी बिल्कुल, लाइफ टाइम टोकन पे गवर्नमेंट पंजाब ने चेंजेस की है जी। 30 जून तक हमारे पास जो लाइफ टाइम हम कलेक्ट करते थे वो 15,000 था रजिस्ट्रेशन पे भी और लाइफ टाइम से आपकी मुराद 30 जून सन 2024? जी जी 30 जून 2024 तक, यानी जो फाइनेंशियल ईयर माली साल हमारा गुजर चुका है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें हम लाइफ टाइम ले रहे थे 15,000, फाइलर पे हम 10,000 इनकम टैक्स ले रहे थे और नॉन फाइलर पे 20,000। सही। लेकिन इस बजट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने लाइफ टाइम टोकन हमारा कर दिया है 15,000 से 20,000 तक। अच्छा जी, ठीक है जी। ये जो हम रजिस्ट्रेशन पे भी लेंगे 5,000 रुपए का इजाफा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, 5,000 रुपए इसमें इजाफा हुआ है लाइफ टाइम टोकन पे, जबकि इनकम टैक्स और की रेशो जो है वो फाइलर और नॉन फाइलर पे सेम ही रही है, उसमें कोई चेंज नहीं। बता दीजिए, देखिए हमने अपने देखने वालों को समझाना है ताकि उनकी जो एक जहन में कोई छोटी मोटी परेशानी रह जाती है वो खत्म हो जाए। 15,000 रुपया लाइफ टाइम टोकन था न्यू रजिस्ट्रेशन पे, और इनकम टैक्स जो था वो फाइलर पे और 20,000 पे नॉन फाइलर पे था। इनकम टैक्स की रेशो वही रही है, वो फाइलर और नॉन फाइलर की वही है, 10,000 फाइलर के लिए और 20,000 नॉन फाइलर के लिए। जबकि जो टोकन टैक्स है वो आपका 20,000 हो गया है फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए, उसमें 5,000 रुपया इजाफा हो गया है। और ये भी बता दीजिए कि 1000 सीसी तक, जी 1000 सीसी तक, भले वो गाड़ी 660 सीसी है। जी जी बिल्कुल, जो 1000 सीसी तक गाड़ी की जो इंजन कैपेसिटी है उस पे लाइफ टाइम टोकन जो है 15,000 से बढ़कर 20,000 हो गया है। और इस पे एक और चीज ऐड कर दूं कि इसमें अगर कोई ओनर एनआरटी केस करवाता है न्यू रजिस्ट्रेशन के दौरान, यानी ट्रांसफर साथ रजिस्ट्रेशन के दौरान करता है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को टोकन टैक्स 2 दफा पे करेगा, लाइफ टाइम टोकन टैक्स, जिसकी वैल्यू 20,000 है। और 2 दफा 20,000 का मतलब कि वो 40,000 लाइफ टाइम टोकन पे करेगा, जबकि इनकम टैक्स की वैल्यू सेम भी रहेगी, वो एक ही दफा पे होगा इनकम टैक्स उसका। मैं थोड़ी सी इसकी दोबारा वजाहत कर देता हूँ कि न्यू रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर से मुराद ये है कि जब आपने गाड़ी की इनवॉइस आपके नाम है लेकिन गाड़ी रजिस्टर किसी और साहब के नाम हो रही है, तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उसका जो लाइफ टाइम टोकन है वो इनवॉइस जिसके नाम है उसके नाम भी जमा होगा और जिसके नाम ट्रांसफर हो रही है वो भी देगा। यानी 40,000 रुपया आप लाइफ टाइम टोकन देंगे और इनकम टैक्स आपने फरमाया कि वो सेम होगा, वो फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का ही वसूल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें यूज्ड गाड़ियों की बात करते हैं, उसमें भी कोई फर्क पड़ा है जी? जी बिल्कुल, उसमें भी ऐसा है कि यूज गाड़ियों में जो गाड़ी जिसके ट्रांसफर के लिए आएगी वो साथ दोबारा से लाइफ टाइम टोकन अपना पे करेगा वो ओनर। पहले तो ये था कि लाइफ टाइम टोकन रजिस्ट्रेशन के दौरान या बाद में अगर बंदा दे देता था उसके बाद ट्रांसफर पे लाइफ टाइम टोकन कोई नहीं था, ठीक है, वो सिर्फ ट्रांसफर फीस पे करता था। लेकिन 1/7/2024 के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ट्रांसफर पे भी लाइफ टाइम टोकन ऐड कर दिया है, जो कि हर बंदा जब अपने नाम ट्रांसफर कराएगा 1000 सीसी गाड़ी तो वो हर दफा पे लाइफ टाइम टोकन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पे करेगा अपने मॉडल के हिसाब से, जो उसका मॉडल होगा गाड़ी का उस हिसाब से वो 10% उसे उसमें डिस्काउंट होगी पर ईयर। अच्छा, उस हिसाब से उसकी वैल्यू जो बनेगी लाइफ टाइम की। इसकी थोड़ी सी वजाहत, मिसाल के तौर पर एक गाड़ी 20 मॉडल है, जी जी, रजिस्टर्ड वो 21 में हुई है जी, तो आप उसको मॉडल कंसीडर करेंगे या डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कंसीडर? जी हम उसके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वैल्यू करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि सिस्टम ने उसकी जो टोकन टैक्स की वैल्यू उठानी है उसने उसकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से उठानी है, जो कि हमारे रिकॉर्ड में जो फीड होगी उसके डेट ऑफ। बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप थोड़ा 10% की भी वजाहत फरमा दें कि 10% यानी 20 में रजिस्टर्ड हुई 20 मॉडल है जी, तो 2024-25 यानी जुलाई में आज वो ट्रांसफर के लिए आता है, तो उस पे ये बताइए कितना उसका पहले देखेंगे कि उसके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से उसे पर ईयर 10% डिस्काउंट होगी लाइफ टाइम टोकन में। यानी एक गाड़ी जो 5 साल पुरानी है, जी जी, उसका लाइफ टाइम टोकन 20,000 रुपए है। बिल्कुल जी, 20,000 रुपए। 5 साल की 50% रिबेट मिलेगी जी, बिल्कुल, यानी 10,000 खत्म हो जाएगा और 10,000 से पे करना पड़ेगा, 10,000 पे करना जी बिल्कुल। और अगर 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी है
तो उसका फिर उसका लाइफ टाइम टोकन जीरो हो जाएगा, सिर्फ ट्रांसफर फीस जमा करानी। हाँ जी, ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही। अब यहाँ पे आप ये बताओ कि 5 साल पुरानी गाड़ी का लाइफ टाइम टोकन तो 10,000 हो गया, उसका इनकम टैक्स सेम रहेगा फाइलर नॉन फाइलर का, या उसे दोबारा नहीं देना पड़ेगा? नहीं, इनकम टैक्स उसने एक दफा ही पे करना जी। इनकम टैक्स अगर उसने रजिस्ट्रेशन के दौरान पे कर दिया है तो वो दोबारा नहीं लिया जाएगा। अगर उसने बाद में लाइफ टाइम करवाया अपनी गाड़ी का, उसमें पे कर दिया है तो वो ट्रांसफर के दौरान फिर नहीं लिया जाएगा। इनकम टैक्स उसने एक दफा पे करना है। लेकिन ये है कि जितनी दफा भी वो गाड़ी ट्रांसफर ओनर कराएगा, चाहे वो 2 माह बाद करवाता है, 4 माह बाद कराता है, उसने लाइफ टाइम नेक्स्ट ओनर ने, करंट ओनर ने हर दफा पे करना है अपना टोकन पे करना है। मेरा सवाल फिर वही है कि इनकम टैक्स नहीं उसने देना, टोकन टैक्स पे करना है। अच्छा, लीजिए, ये तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपने लाइफ टाइम टोकन किस तरह अदा करना है। अली, अब बताइए, जो मोटरसाइकिल है उस पे भी तब्दीली आई है? जी जी, मोटरसाइकिल पे भी आई है, उस पे भी आपने लाइफ टाइम टोकन ट्रांसफर पे भी पे करना है। उसकी भी सेम यही पॉलिसी है कि अगर वो भी 1 साल से पुराना होगी रजिस्ट्रेशन डेट से। पहले तो बताइए कि मोटरसाइकिल का न्यू रजिस्ट्रेशन पे लाइफ टाइम टोकन कितना था? जी जी, 2023-24 में और 24-25 में कितना होगा? मोटरसाइकिल का टोकन सेम ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई जी। वो 23-24 में भी 1500 था, अब 24-15 में भी गवर्नमेंट 24-25 में भी 24-25 में भी गवर्नमेंट ने वो टोकन 1500 ही किया है। ठीक है, वही रखा है, भी वही हो गया, लेकिन 10% और जी इसमें जो चेंजेस आई है वो ये है कि पहले भी जो मोटरसाइकिल ट्रांसफर होती थी उस पे ट्रांसफर पे कोई टोकन फीस नहीं थी, सिर्फ ट्रांसफर फीस थी जी। लेकिन अब मोटरसाइकिल ट्रांसफर पे भी साहिल ने, जो ओनर है, उसने, सिटीजन ने अपना लाइफ टाइम टोकन अपने मॉडल के हिसाब से पे करना है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। वो जी जी 1500 में से जितने साल पुराना होगा मोटरसाइकिल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जी, बिल्कुल जी, उससे 10% से वो माइनस होगा जी। इस हिसाब से उसने पे करने हैं। यकीनन ये इंफॉर्मेशन जो है अब काफ़ी सारे दोस्तों के पास पहुंच चुकी होगी। हमारी तो ज़ाती तौर पे मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि इसको सादा अल्फाज में इस तरह इसकी वजाहत की जाए कि आपको दोबारा किसी से पूछना ना पड़े, और अगर कहीं कोई आपके जहन में कन्फ्यूजन रह जाती है तो वो दूर हो जाए। अली का हम शुक्रिया अदा करते हैं जी। इंशाल्लाह अब इसमें बाकी जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं और जो अपडेट्स हुई हैं वो इंशाल्लाह हम बिल्कुल एपिसोड वाइज करेंगे। तो अगला एपिसोड जो है वो भी आपके लिए यकीनन बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।